निकाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी आसान सी सुन्नत, सुभान अल्लाह। भाई आप देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तो अपनी लाडली शहजादी सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा खातूने जन्नत खातूने क़यामत सज्जदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया। लेकिन आप देखें कितनी सादगी के साथ वो निकाह हुआ कि जिस वक्त सरकार मौलाए कायनात ने आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सज्जदा के रिश्ते के हवाले से हाजिर हुआ हूँ, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया, अली तुम तो अब आए हो, तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल आए थे और कह रहे थे, इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा बिअली इब्न अबी तालिब। या रसूल अल्लाह, अल्लाह हुक्म देता है कि हमने आसमानों पर फातिमा का निकाह अली के साथ तय फरमा दिया है, आप भी जमीन पर सज्जदा का निकाह अली के साथ तय फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली क्या तुम्हारे पास महर के लिए कुछ है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, एक घोड़ा है, एक ज़ीरा है और एक तलवार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलवार और घोड़ा तो रख लो और ज़ीरा को ले जाकर के बाजार में बेच दो, जो पैसा मिले उससे महर का इंतजाम किया जाए। सुभान अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात बाजार पहुंचे ज़ीरा बेचने के लिए, तो देखा बाजार में सैयदना सरकार उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। उस्मान गनी ने कहा, भाई अली बात क्या है कि बाजार में आए हो? कहने लगे, ऐसी ऐसी बात है, ज़ीरा बेचने के लिए आया हूँ। पूछा कितने में बेची? तो कहने लगे 400 दिरहम में। सैयदना सरकार उस्मान गनी ने अपनी जेब से दिरहमों की थैली निकाली और मौलाए कायनात के हाथों पर रखी। सरकार मौला अली ने वो ज़ीरा उस्मान गनी को दे दी। अभी दिरहमों की थैली लेकर के मौलाए कायनात जा ही रहे थे, इतने में उस्मान गनी ने आवाज़ दी, भाई अली ज़रा इधर आइएगा। आए, कहा क्या कहते हो? उस्मान गनी ने वो ज़ीरा भी उनको वापस कर दी और कहा, वो 400 दिरहम शादी का खर्चा है और शादी के मौके पर ये ज़ीरा अपने भाई अली को उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा है। सुभान अल्लाह। पैसा भी लेकर के आ रहे हैं और ज़ीरा भी लेकर के आ रहे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली क्या बात है, ज़ीरा भी लाए और पैसा भी लाए? अर्ज़ किया, आका किसी सखी से मुलाकात हो गई थी। पूछा किससे? अर्ज करते, आका आपके उस्मान से मुलाकात हो गई, पैसा भी दिया ज़ीरा भी दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और हाथ उठा करके दुआ की, मौला उस्मान के कारोबार में बरकतें अता फरमा, उस्मान के कारोबार में बरकतें अता फरमा। और फिर आप देखें कितनी सादगी के साथ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। सुभान अल्लाह। निकाह के लिए कोई शादी भवन या मैरिज हॉल 2-2 ढाई लाख रुपए में बुक नहीं हुए। सैयदा का निकाह हुआ तो मस्जिद नबवी के अंदर हुआ। सुभान अल्लाह। कैसा वो निकाह रहा होगा कि दुल्हा सरकार मौलाए कायनात की जात है और दुल्हन सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। दुल्हा भी बेमिसाल और दुल्हन भी बेमिसाल। दुल्हे की शान ये है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। दुल्हे की शान ये, मेरे आका फरमाते हैं, कोई किसी का भाई, कोई किसी का भाई, लेकिन अली अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई
है, आखिरत में भी मेरा भाई है। दुल्हे की शान ये, आका फरमाते हैं अल कुरान मा अली वल अली माल कुरान। आका फरमाते कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। दुल्हे की शान ये है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। दुल्हे की शान ये है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। दुल्हे की शान ये है कि विलादत हो तो काबे में, शहादत हो तो मस्जिद में। दुल्हा भी बेमिसाल। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। दुल्हे की शान भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। अगर बात होती सरकार मौलाए कायनात की तो फिर अर्ज करता मैं कि क्या शान क्या अजमत अल्लाह ने सरकार मौलाए कायनात को अता फरमाई। लेकिन आप देखें दुल्हा भी बेमिसाल और दुल्हन, सुभान अल्लाह, पूरी कायनात हुजूर के इस्तिकबाल में खड़ी हो। मगर सज्जदा की शान यह है कि जब जब सज्जदा हुजूर की बारगाह में तशरीफ लेकर के आए, मेरे आका अपनी बेटी सज्जदा फातिमा जहरा की मोहब्बत में खड़े हो। सुभान अल्लाह, क्या शान है सज्जदा जहरा की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं सोचता हूं क्या वजह है कि एक वक्त वो था कि ये बाप किसी बेटी का बाप बनना पसंद नहीं करता था। भाई तारीख आपने भी सुनी है, पढ़ी है। कैफियत ये थी कि बच्ची पैदा हो जाती तो रात की तन्हाई में बाप जाकर के उसे जमीन में घड़ा खोद करके दफन कर देता, कुएं में ले जाकर के गिरा देता, पहाड़ की चोटी पर जाकर के गिरा देता। कई मर्तबा तो अपने ही घर के अंदर घड़ा खोद करके दफन कर देता, इसलिए कि उसका जहन ये बन गया था, ये पैदा हो गई, इसको खिलाओ पिलाओ बड़ी करो, अब इसकी शादी होगी, कोई हमारा दामाद बनेगा और ये उसके यहाँ घर चली जाएगी, लोग हमें ताना देंगे। तो इस आर और शर्म की वो कहते थे अपने एतबार से कि भाई ये शर्म की बात है, तो माज़अल्लाह बच्चियों को दफन कर देते थे। बाप बनना किसी बच्ची का इंसान पसंद नहीं करता था, ये कैफियत थी। लेकिन आज क्या वजह है, जो प्यार बाप को बेटी से रहता है, कसम खुदा की वो प्यार बाप को बेटे से नहीं रहता। बात सच्ची रहे तो सपोर्ट करना, वरना छोड़ देना। मैंने भी देखा है दुनिया में, ये बात और है कि बेटे की पैदाइश पर बाप को खुशी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो प्यार बाप को बेटी से रहता है वो प्यार बेटे से नहीं रहता। कैफियत ये है, अगर बेटा किसी काम के लिए बाप से कहे, बाप नज़रअंदाज कर देता है, आकर के कहता है अरे भूल गया, कल कर दूंगा। अब कोई भागे थोड़ी जा रहा है, तू जहन से निकल गया, परसों देख लेंगे। अब क्या जिद करता है बार बार तो किसी चीज़ की, बाप नज़रअंदाज कर देता है, टाल मटोल कर देता है। मगर सच बताना पाली वालों, अगर बेटी किसी काम के लिए कह दे, बाप सारों का कहा भूल सकता है, बेटी का कहा नहीं भूल सकता। ये मोहब्बत बाप के सीने में बेटी के हवाले से आई कहाँ से? कैफियत ये है, आज भी 20 घर आपको ऐसे मिलेंगे जिन घरों के अंदर बाप के तिजोरी की चाबी बेटे के पास नहीं, बेटियों के पास हुआ करती है। आज भी 20 घर ऐसे मिलेंगे, बाप के हिसाबों किताब की डायरियां बेटों के पास नहीं, बेटियों के पास होती है। मैं पूछना चाहता हूं, बाप के दिल में ये बेटी प्यार आया कहां से? बेटी के लिए ये मोहब्बतें आई कहां से? मानना पड़ेगा ये उन्हीं मोहब्बतों का सदका है जो मोहब्बतें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया करते थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों बेटियों को मकरूह और नापसंद मत जाना करो, बेटियां तो मोहब्बत करने वाली होती है। लोग बच्चियों को दफना रहे थे, बच्चियों को मनहूस जा रहे थे,
बच्चियों पर जुल्म कर रहे थे। आका क्या तशरीफ लेकर के आए, फरमाया अब बेटियां दफनाई न जाएगी, जिसके पास 3 बेटियां रहे, 2 बेटियां रहे, 1 बेटी रहे, परवरिश करके अच्छी तरबियत करके निकाह करना काम तेरा होगा, जन्नत में पड़ोस अता करना ये काम मुस्तफा जाने रहमत का होगा। आका फरमाते हैं कोई किसी के साथ जन्नत जाएगा, कोई किसी के साथ जन्नत जाएगा, मगर बेटी का बाप अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत के साथ जन्नत जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मोहब्बतें आई कहां से? ये उन्हीं मोहब्बतों का सदका है जो हुजूर अपनी शहजादी से फरमाते थे। सुभान अल्लाह, बेपनाह मोहब्बतें थी मेरे आका अलैहिस्सलाम को सैयदा ज़हरा पाक से। हाँ, खूब मोहब्बतें।